कीचड़ उन्होंने फैलाया है, अब इसमें कमल ही खिलेगा। तो भ्रम फैला करके चुनाव वोट लेना ये एक गलत बात है। आप अपनी बात करें। कांग्रेस के बड़े नेता अक्सर ये कहते रहे कि पूरे चुनाव में आपने बेरोजगारी की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की। ये सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया, केवल आप लोगों पर जुमलेबाजी का आरोप लगा। तो वो करे ना बात, कौन मना कर रहा है उनको। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुद्दे रहे, जिस तरह से कांग्रेस की इस पूरे चुनाव में भूमिका रही, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने बदजुबानी की है, वीडियो फर्जी वायरल किया, आप लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाए। जिस तरह से चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में और कांग्रेस की जिस तरह से भूमिका रही, क्या कहना है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता इसमें की है कि कीचड़ उन्होंने फैलाया है, अब इसमें कमल ही खिलेगा। मसला ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ने वाला सांसद, उनको गांव में हम लोग पूछा, भैया किसी को नहीं चाहिए ऐसा सांसद। उन्होंने जिस तरीके से फर्जी वीडियो फैलाए, उन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, 5 किलो चावल कर देंगे। ये सारे भ्रम फैला करके वोट लेना, ऐसे थोड़ी होता है भाई लोकतंत्र का चुनाव। कैसे कैसे वो लोग, इतनी 100 साल पुरानी पार्टी आकर ये सब कैसे कर रही। तो भ्रम फैला करके चुनाव वोट लेना ये एक गलत बात है। आप अपनी बात करें। अगर आपने कोई बड़ा काम किया हो देश में तो उसको बताएं जनता को। अगर आपको लगता है कि वर्तमान सरकार की कुछ गलती हो तो बताएं जनता को। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना ये गलत बात है। ये अक्सर कांग्रेस के बड़े नेता अक्सर ये कहते रहे कि पूरे चुनाव में आपने बेरोजगारी की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की। ये सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया, केवल आप लोगों पर जुमलेबाजी का आरोप लगा। तो वो करे ना बात, कौन मना कर रहा है उनको। अगर उनको करना है उस बारे में तो वो बात करें, जनता के पास बताएं। हमने जनता को जो विषय हमको ठीक लगा हमने जनता को बताया है। अभी जनता का जो अंतिम निर्णय होगा वो सामने आएगा। एक चीज़ और है कि अब छत्तीसगढ़ का चुनाव निपट चुका है, 3 चरण हो चुके हैं। उड़ीसा का चुनाव शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष आज से 4 दिन के दौरे पर चले गए। और कौन कौन से नेता जा रहे हैं, और आपका भी कोई प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम है, लेकिन कहाँ जाना है इसका नियोजन अभी होना शेष है। तो जैसा भी निर्णय होगा, भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्रदेश में संपन्न चुनाव के उपरांत विभिन्न प्रदेशों में जा करके हाथ जोड़ करके मतदाताओं के सामने माननीय मोदी जी का काम बताएंगे और कमल के लिए वोट मांगेंगे। पिछले अगर बात करें, पिछले 2019 के चुनाव की बात करें, 71% था चुनाव वोटिंग, और इस बार भी लगभग वही है। रिजल्ट क्या रहेगा? क्योंकि 11 की 11 तो आप लोग बात कर रहे हैं। क्या अब इस पूरे चुनाव के बाद क्या रिजल्ट की बात? देखिए, पिछले चुनाव के बाद बहुत सारा वोट बढ़ा है, फिर भी अगर परसेंट वही है तो कुल वोट ज़्यादा हुआ है, कुल वोट ज़्यादा हुआ है। और कुछ क्षेत्रों के कारण एवरेज आपको कम मिल रहा है। अन्यथा मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो वोट कुल मिलाकर बढ़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, वनांचल में देखेंगे तो वोट बढ़ा है। कुछ शहरी क्षेत्रों के कारण ये लगता है कि उसका एवरेज जब आप निकालते हैं तो कम उतना ही हो गया है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो कुल मिलाकर वोट बढ़ा है उससे भाजपा को फ़ायदा है। माताओं बहनों ने अधिक मतदान किया है, उससे भाजपा को फ़ायदा है, क्योंकि विश्वास है मोदी जी के ऊपर, लोगों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। चलिए, ये थे विजय शर्मा, और इनका कहना है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंट हुई है, जिस तरह से पूरे मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी के पास विश्वास बढ़ा है, जिस तरह से मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है, उन तमाम चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था 11 सीटों का, वो 11 लक्ष्य प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका रही, जिस तरह से उन्होंने बदजुबानी की, जिस तरह से उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं, मुद्दों की कमी थी, शायद इसी वजह से वो इस तरह की बात करें, और इसका फैसला जनता सुनाएगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।